आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अली। नजर डालती इस वक्त की खास सुर्खियों पर। कौम के नाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। कल से मुल्क में GST बचत उत्सव शुरू होने का किया ऐलान। कहा, बचत उत्सव से लोगों की बढ़ेगी बचत, आसानी से खरीद पाएंगे सामान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का करेंगे दौरा। अरुणाचल प्रदेश में 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों का रखेंगे संग बुनियाद और त्रिपुरा में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर कॉम्प्लेक्स का करेंगे इफ्तिताह। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव की रैली में फिर हुआ नाजेबा तबसरा। बीजेपी लीडर सम्राट चौधरी ने नाशाइस्ता तबसरे को जमहूरियत की तौहीन बताया। इस मामले में बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत। बीजेपी ने मरकजी यूनिवर्सिटियों में NSUI की मुसलसल इंतखाबी शिकस्तों पर की तनकीद। हैदराबाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के इंतखाबात में उसकी शानदार कारकर्दगी पर ABVP को दी मुबारकबाद। और एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान दूसरा बड़ा मुकाबला दुबई में आज। पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल दूसरी जीत पर भारत की नजर। खबरें अब तफसील से। कौम से अपने खिताब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल से GST बचत उत्सव का आगाज करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ये GST बचत उत्सव लोगों की बचत में इजाफा करेगा और सामान की खरीदारी को आसान बनाएगा। कल से देश में GST बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस GST बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब 2017 में GST इस्लाहात शुरू की गई तो उसने पुरानी तारीख को बदलने और नई तारीख बनाने का आगाज कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को मुतादिक टैक्सों से भी राहत मिली। जब साल 2017 में भारत ने GST रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था तो एक पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। दशकों तक हमारे देश की जनता, आप सभी लोग, देश के व्यापारी अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स, न जाने भांति भांति के दर्जनों टैक्स हमारे देश में थे। एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना हो तो न जाने कितने चेक पोस्ट पार करने होते थे। और वजीर आजम ने कहा कि विकसित भारत के लिए हमवतनों को खुद इन्हिसारी के रास्ते पर चलना होगा। विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा दायित्व हमारे MSMEs यानी हमारे लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों पर भी है, जो देश के लोगों की जरूरत का है, जो हम देश में ही बना सकते हैं, वो हमें देश में ही बनाना चाहिए।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल यानी पीर को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। ईटानगर में वो 5100 करोड़ रुपए के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। इनमें 3700 करोड़ रुपए की लागत से सियोम सब बेसन में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 240 मेगावाट का हैवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और 186 मेगावाट का टाटो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शामिल हैं। वजीर आजम अरुणाचल प्रदेश में एक जलसे से भी खिताब करेंगे। वो तवांग में 9820 फीट की बुलंदी पर वाक़ एक जदीद तरीन कन्वेंशन सेंटर का भी संग बुनियाद रखेंगे। 1500 से ज़्यादा मंदूबीन की गुंजाइश वाला ये मरकज़ रियासत में सियाहत और सकाफती इस्तेदाद को फ़रोग़ देगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म कनेक्टिविटी, सेहत और सलामती को फ़रोग़ देने वाले 1290 करोड़ रुपये से ज़्यादा के मुतादिद प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करेंगे। उसके बाद वो त्रिपुरा के गोमती ज़िले के उदयपुर का दौरा करेंगे और 51 शक्तिपीठों में से एक माता बाड़ी में वाक़े माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर अहाते में मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। यहाँ वज़ीर आज़म माता की पूजा अर्चना भी करेंगे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें दावा किया गया है कि हुकूमत ने कुछ हिंदी न्यूज़ चैनल को ज़रूरत से ज़्यादा उर्दू अल्फाज इस्तेमाल करने पर नोटिस जारी किया है। चैनल्स को ज़बान के माहिरीन की तकर्री की हिदायत की गई है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB ने इस सोशल मीडिया पोस्ट की हकीकत की जांच की जिसमें ये दावा गलत साबित हुआ है। PIB ने कहा है कि पोस्ट के मंदरजात गलत और गुमराह कुन है। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में PIB ने कहा है कि वजारत इत्तलात और नशरियात ने केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट के इल्ज़ामात के तहत एक नाज़िर की शिकायत से मुतालिक नोटिस चैनलों को भेजी है और चैनलों को हिदायत की गई है कि वो शिकायत कंदना को की गई कार्रवाई से आगाह करें, मुतालिका ज़वाबित के मुतालिक वजारत को आगाह करें। हुकूमत ये नोटिस उर्दू के इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि एक शिकायत करने वाले की शिकायत की बुनियाद पर जारी किया है। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बिहार में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव एक बार फिर से तनाज़े में घिर गए। बिहार असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियों के दरमियान तमाम सियासी जमातों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जगह जगह इंतखाबी जलसे हो रहे हैं। तेजस्वी यादव के जलसे आम के दौरान वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में एक बार फिर से नाजेबा तबसरा किया गया है। बीजेपी ने इस वाक़े पर सख्त नाराज़गी जाहिर की है और पटना के गांधी मैदान पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। बिहार के नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने कहा है कि तेजस्वी यादव के स्टेज से उनकी मौजूदगी में वज़ीर आज़म के बारे में एक बार फिर नाजेबा तबसरा किया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक और जमहूरियत की संगीन तौहीन है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है तब लगातार तीसरी बड़ी घटना इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने का काम राजद के गुंडे, कांग्रेस के गुंडे, लालू प्रसाद जी के परिवार के इशारे पर गाली देने का काम कर रहा है। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार है और ये जब सत्ता में नहीं है तब देश के प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहा है और जिस दिन ये लोग सत्ता में आ जाएंगे लौटकर तो जो हम लोग कहते हैं जंगल राज, आतंक राज फिर से स्थापित करने का काम करेंगे। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि चावल हमारे किसानों का फख्र है। इसी फिक्र को आगे बढ़ाते हुए BIRC यानी इंडिया इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 इस साल 30 और 31 अक्टूबर को भारत मंडपम में मुनक्किद होगी। ये दुनिया की सबसे बड़ी चावल कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें किसानों, आलमी खरीदारों और मुख्तलिफ हससदारों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया जाएगा। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि ये तकरीब भारत के चावल के तनव्वु और क्वालिटी के मेयार की अलामत बनेगी और कारोबार से कारोबार के ताल्लुकात को भी मजबूत करेगी। उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि ये कॉन्फ्रेंस आइंदा 5 सालों में ज़राई और ज़राअत पर मबनी बरामदात को दुगना करने में कुलीदी किरदार अदा करेगी। पीयूष गोयल ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है कि किसी भी तिजारती मुआहदे में किसानों के मफादात को अव्वलीन तरजीह दी जाए और किसानों के मफादात से समझौता ना किया जाए। Agriculture has always been the soul of our civilization. The BIRC 2025 Bharat International Rice Conference, the world's largest rice event,
with farmers, global buyers, and stakeholders brought together under one roof is being held at the Bharat Mandapam on October 30th and 31st this year. I am sure this will also accelerate our vision to double agri and agri-based exports in the next 5 years. आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने थिंक इंडिया दक्षिणापथ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जहां उन्होंने नई तालीमी पॉलिसी के हवाले से कुछ अहम नुकात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी NEP तलबा को रोज़गार पैदा करने वाला बनाएगी और ये भी कहा कि भारत की तारीख में पहली बार हुनर एक लाजमी मजमून होगा। National Education Policy is a philosophical document to achieve the target of Vikasit Bharat by 2047, by next 2 decades. In each and every recommendation of NEP is very fundamental and very tender clarity of the recommendation. We have to implement in toto the National Education Policy. Last time, from standard 6 onward, skill will be a subject in our curriculum. Previously, skill was optional. Skill was elective. But henceforth, skill will be the formal part of education. भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े एजाज दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजे जाने पर कदावर अदाकार मोहनलाल ने इसे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के नाम मालूम किया है। अदाकार मोहनलाल ने दादा साहब फाल्के अवार्ड को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लम्हा करार दिया। उन्होंने कहा कि ये एजाज़ उनके लिए कोई ज़ाती कामयाबी नहीं है, बल्कि पूरे मलयालम सिनेमा के फ़न विरसे और जद्दोजहद की अलामत है। मोहनलाल ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के तमाम फ़नकारों के तय अपनी मोहब्बत और एहतराम का भी इजहार किया। Deep sense of humility and with the gratitude I accept this award. And as you said, this is an award for the Malayalam film industry. This is for its legacy, it's for its artistry. It's a great moment for us. I believe this is one of the greatest moments in my life. I never thought about this. And thank you very much for the jury and for the government to select me. And I am just dedicating this award to the Malayalam industry, to each and everyone who worked with me, who shaped me, and all the artists, all the directors, all my colleagues, and also my family, my parents. और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज़बरदस्त कामयाबी और कारकर्दगी का मुजाहरा करने और सदर सभी 4 में से 3 ओहदों पर कामयाबी हासिल करने के बाद ABVP ने अब हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा यूनियन के इंतखाबात में दीगर तलबा तंजीमों का सफाया कर दिया है। इस जीत पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए BJP लीडर अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कोई कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को टिश्यू पेपर का एक डब्बा भेज दे, जो जैन जेड इनकलाब का भरम पाल रहे हैं, जबकि NSUI मरकजी यूनिवर्सिटियों में मुसलसल इंतखाबात हार रही है। पिछले साल ही ABVP ने पटना यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड की कई यूनिवर्सिटियों और अब हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी अपने कदम जमाए हैं। वाज़ेह तौर पर ABVP नौजवानों के दरमियान अपनी गिरफ्त मुसलसल मजबूत कर रही है, जबकि कांग्रेस की तलबा विंग NSUI अपनी ज़मीन खो रही है। और BJP लीडर संजय कुमार ने ABVP कारकुनों को हैदराबाद यूनिवर्सिटी में उनकी तारीखी जीत पर मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जनरेशन Z ABVP के साथ है। ये क्लीन स्वीप इस यकीन की अक्कासी करता है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जैन जी कौम परस्त नज़रिए को जगह देती है। पंजाब से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी और फिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी तक हर जीत के साथ ज़ाफ़रानी लहर हर कैंपस में एक मैंडेट में बदल रही है। और सेवा पखवाड़े के तहत लखनऊ में नमो मैराथन का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मंशा से पाक भारत के लिए नमो युवा रन को झंडी दिखाकर रवाना किया। नमो मैराथन कालिदास मार्ग से शुरू हुई और एक चौराहे पर जाकर ख़त्म हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश पर BJP 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मना रही है।
इसके तहत आज उत्तर प्रदेश के 16 मेट्रोपॉलिटन शहरों में नमो मैराथन का इनेकाद किया गया है। इस मैराथन का बुनियादी मकसद नौजवानों में सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में शऊर को बढ़ाना और उन्हें मंशियात की लत जैसी बुराइयों से दूर रहने की तरकीब देना है। युवा शक्ति अपार ऊर्जा का प्रतीक है। अगर वो सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है तो राष्ट्र के लिए कल्याणकारी होता है। लेकिन अगर यही युवा शक्ति नशे की चपेट में आती है तो उस पर घुन लग जाता है। हमें अपनी युवा शक्ति पर गौरव की अनुभूति होती है, लेकिन हमें उसे किसी नकारात्मक विघटनकारी दुष्प्रवृत्ति की चपेट में आने से बचाना होगा। प्रधानमंत्री जी की इसके पीछे जो स्पष्ट धारणा है कि नारी स्वस्थ होगी तो हमारा युवा भी स्वस्थ होगा। इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जीएसटी इस्लाहात के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इससे आवाम को खासी राहत मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि जीएसटी की छूट से गरीबों को महंगाई से राहत मिलेगी और लोग अब आसानी से ज्यादा खरीदारी कर सकेंगे। प्रधानमंत्री जी ने दीपावली के उपहार के रूप में हर प्रदेशवासी को, हर देशवासी को जीएसटी रिफॉर्म की भी गिफ्ट दी है। जीएसटी छात्रों के लिए शिक्षण सामग्री जो भी है टैक्स फ्री कर दिया है। टैक्स फ्री होने का मतलब अगर आपकी कोई शिक्षण सामग्री 100 रुपए की थी, अब वह 90 या 95 रुपए तक ही मिलेगी, क्योंकि इतने रुपए की छूट एक युवा के लिए प्रधानमंत्री जी ने दे दिया। घर में खाने की वस्तुओं में भारी छूट देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। और गुजरात के वजीर सेहत ऋषिकेश पटेल ने अहमदाबाद में नमो युवा रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अदाकारा और हिदायतकार तनिष्ठा चटर्जी की फिल्म फुल प्लेट बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में धूम मचा रही है। तनिष्ठा को मेले में एक उभरती हुई फिल्मसाज के तौर पर भी एजाज से नवाजा गया। तनिष्ठा और फिल्म के मरकजी अदाकार शारिब हाशमी ने डीडी न्यूज़ के साथ एक खास इंटरव्यू में भारतीय सिनेमा की बढ़ती हुई आलमी मौजूदगी की तारीफ की। बुसान फिल्म फेस्टिवल में इस बार भारत बहुत ही दमदार मौजूदगी दर्ज करा रहा है। एक से बढ़कर एक फिल्में यहाँ पर स्क्रीन होंगी। उसमें एक बहुत ही खास फिल्म है फुल प्लेट। हमारे साथ है फिल्म की निर्देशक तनिष्ठा चटर्जी और शारिब को किसी पहचान की मोहताज नहीं, कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। तनिष्ठा, सबसे पहले बताइए कि बुसान में आपकी फिल्म स्क्रीन हो रही है, बहुत ही खास है। आपका निर्देशन है इस फिल्म में और काफी मुश्किल भी रही है फिल्म आपके लिए। बहुत ही एक्साइटेड हूँ। ये मेरी दूसरी फिल्म है जो बुसान फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई है और हम स्क्रीन कर रहे हैं। और परसों रात को हमें विजनरी डायरेक्टर अवार्ड मिला फुल प्लेट के लिए, तो बहुत ही स्पेशल मोमेंट है हमारे लिए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि शारिब जो मेरे फिल्म के वन ऑफ द लीड एक्टर्स हैं वो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और इस स्पेशल मोमेंट में हम लोग ये एक साथ शेयर कर सकते हैं। और अभी कुछ ही घंटों में हमारी सेकंड स्क्रीनिंग है और वो फुल्ली सोल्ड है, तो लोग हमसे पूछ रहे हैं कि यार हमें टिकट्स दे दो। शारिब, थोड़ा सा फुल प्लेट के बारे में बताइए, किस तरह से आपको लगता है कि ऑडियंस के साथ एक वो कॉर्ड वो जो है वो स्ट्राइक करती हुई नजर आती है? मतलब ये हर स्ट्रेटा को कनेक्ट करती, चाहे वो जब वो हाई सोसाइटी वाले हैं वो भी अपने आप को इसमें देखेंगे, जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास वाले हैं वो भी इस फिल्म में अपने आप को इससे रिलेट करेंगे, जो हाउस हेल्प्स हैं वो रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो आपको इस फिल्म के अंदर दिखाई देंगे। और ये तो मोटा मोटा हो गया, उसके अलावा बहुत सारे लेयर्स हैं फिल्म में। तनिष्ठा, इस वक्त आप कई मंचों पर जंग लड़ रही हैं, लेकिन उस वक्त इस तरह की फिल्म करना और आना, लोगों से मिलना, ये कितना मुश्किल है और कितना अच्छा भी लग रहा है, कितना मजा भी आ रहा है? हाँ, मतलब मुझे चाहिए ये आई थिंक मतलब मुश्किल तो बहुत रहा है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात की है। लेकिन आज जब हम इस मंच पे हैं और पूरी टीम को जो प्रोत्साहन मिली है इस अवार्ड से
आई थिंक इट्स जस्ट वर्थ इट। वो मुझे उससे बहुत एनर्जी मिल रही है। आई जस्ट फील अलाइव अगेन। आज भारतीय फिल्में हर मंच पर विभिन्न हम देख रहे हैं, विभिन्न फिल्म महोत्सवों में अपनी जगह बना रही हैं। जो एक कंटेंट क्रिएटिंग को लेकर जिस तरह का एक रेवोल्यूशन इस वक्त हम देख रहे हैं, फ्रॉम द बिग स्क्रीन टू दी OTT, यानी कि जिस तरह से PM मोदी ने कहा कि आज कंटेंट बहुत बड़ा हो गया है, भले ही स्क्रीन आपकी बहुत छोटी होगी। किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि आप उस न्यू वेव का भी हिस्सा हैं, बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे पर OTT पे सब जगह धमाल मचा रहे हैं। थैंक यू सो मच। नहीं, ये हम मेरे ख्याल से बहुत ही इस वक्त जो दौर है वो क्रिएटिव लोगों के लिए, आर्टिस्ट्स के लिए, राइटर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, एक्टर्स के लिए बहुत ही सुनहरा दौर है ये इस वक्त, क्योंकि हम सबको मौका मिल रहा है काम करने का, अच्छी कहानियाँ कहने का, अलग कहानियाँ कहने का जो पहले नहीं कही जाती थी। तो वो मेरे हिसाब से एक बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ हुई है इंडियन सिनेमा के लिए भी, भारतीय पूरे मतलब मेरे ख्याल से तो ये पूरे वर्ल्ड में हो रहा है और हम पूरी दुनिया में अपना नाम पहुंचा पा रहे हैं, अपना काम दिखा पा रहे हैं और लोग उसे पसंद कर रहे हैं। और बुसान फिल्म महोत्सवों में स्क्रीनिंग की जा रही है और यहाँ पर फुल प्लेट की स्क्रीनिंग बिल्कुल हाउसफुल है। तनिष्ठा टाटर्जी भी बहुत खुश है और यही उम्मीद करते हैं कि भारतीय कलाकार, भारतीय फिल्म मेकर्स इसी तरह से बहुत ही मजबूती से अपना धमाल यहाँ पर मचाते रहे। कैमरा पर्सन शिवा के साथ जया सिन्हा, DT न्यूज के लिए बुसान से। खेल की खबरों में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे सुपर 4 मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। टीम इंडिया तीनों मैच जीतकर सुपर 4 में दाखिल हो गई है और अपने ग्रुप में सरफहरिस्त है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अपने 3 ग्रुप मैचों में से 2 जीते हैं और 1 में शिकस्त हुई है। पाकिस्तान को ग्रुप ज़मरे में भारत से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पेश है यह खास रिपोर्ट। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में सुपर 4 की जंग शुरू हो गई है। सुपर 4 के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला अपने रवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। भारत ने मौजूदा एशिया कप में सीजन में शानदार रन बनाए हैं। टीम इंडिया अपने ग्रुप के तीनों मैच जीतकर सरफहरिस्त है और सुपर 4 में दाखिल हो चुकी है। भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बुलंद अज़ाम और हौसले के साथ मैदान में उतरेगी। टीम इंडिया को एक बार फिर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी से मजबूत शुरुआत की पूरी उम्मीद है। जसप्रीत बुमराह भी टीम में वापस आ गए हैं और वो शानदार गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। कंट्री हमेशा सपोर्ट करता है हर गेम में, वैसे ही ये गेम में भी सपोर्ट करते रहे। और संडे है तो मेरे हिसाब से ज़्यादा लोग बैठ के देखेंगे मैच, तो आराम से बैठे एंजॉय करें गेम। और हम लोग ग्राउंड पे जाएंगे तो पूरी कोशिश करेंगे सेम इंटेंसिटी से खेले, सेम एनर्जी से खेले और हमेशा हम ट्राई करते हैं अपना ए गेम आगे रखने के लिए और वही ट्राई करेंगे पूरा ग्राउंड पे। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, उसने अपने 3 ग्रुप मैचों में से 2 जीते हैं और 1 में शिकस्त मिली है। पाकिस्तान को ग्रुप मरहले में भारत के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है। काबिल जिक्र है कि भारत इससे कबल पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त देने में कामयाब रहा है। वहीं पाकिस्तानी टीम सुपर 4 में भारत के खिलाफ अपनी माजी की गलतियों को बेहतर करने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान को शहजादा फरहान और साइम अयूब की ओपनिंग जोड़ी से बेहतर आगाज की उम्मीद होगी। अयूब गुज़श्ता 3 मैचों में अपना खाता खोलने में नाकाम रहे हैं। इस दौरान फखरुज़्ज़मा और कप्तान सलमान बैटिंग ऑर्डर को मजबूत करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी से बेहतर कारकर्दगी की तवक्को की जाएगी, जबकि इब्रार अहमद स्पिन बॉलिंग को संभालेंगे। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की कारकर्दगी पर एक नजर डालें तो एशिया कप में दोनों टीमों के दरमियान अब तक 20 मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें से भारत ने 11 और पाकिस्तान ने 6 मैचों में जीत दर्ज की है और 3 मैच ड्रॉ पर खत्म हुए हैं। T20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान 14 मरतबा आमने सामने हो चुके हैं, जिनमें भारत ने 11 और पाकिस्तान ने 4 में कामयाबी हासिल की है। ताहम टीम इंडिया अब एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल दूसरी जीत हासिल करते हुए फाइनल तक रसाई हासिल करने की कोशिश करेगी। इस दौरान पाकिस्तान की तवज्जो भारत के खिलाफ अपनी पिछली शिकस्त को जीत में बदलने पर होगी। एशिया कप के सुपर 4 के मुकाबले में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच रोमांचक भिड़ंत देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्रुप स्टेज में भारत ने अपने सभी मुकाबले जीत करके सुपर 4 में प्रवेश किया। वहीं पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में भारत के हाथों पहले मात खा चुका है। ऐसे में जहां भारतीय के रथ पर सवार होना चाहेगी, वहीं पाकिस्तान इस बार अपनी हार को टालने की कोशिश करेगी। कैमरा कुमार दत्ता और एसपी दुबे के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दुबई। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।